हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक सबका। मैं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे फिर से क्लास 11th के नए लेक्चर के साथ। एंड टुडे आई एम टेकिंग अ वीडियो, है ना, फ्रॉम क्लास 11th। चैप्टर हम लोगों का वही रिलेशन है, प्रीवियस लेक्चर है ना, जाके देख सकते हैं आप लोग। और इन दिस वीडियो जो है सो मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, है ना, इस वीडियो में हम लोग। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। बिना कुछ देर किए, बिना कुछ फालतू बातें के, है ना, चूँकि पढ़ाई ज़्यादा और कहीं लगाना व्यर्थ की बकवाद में, है ना। और जो लोग पीछे का वीडियो सेशन नहीं देखे हैं प्लीज़, है ना, पीछे जाके देखिए, तब यहाँ पर आइए, मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ। आइए, है ना, एकदम खूब आराम से उसको याद करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, दिख रहा है सबको बोर्ड एकदम यहाँ से? यस। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के टाइप में सबसे पहले हम लोग जो है सो एक टाइप पढ़ेंगे ना, नॉर्मल टाइप, एकदम एकदम नॉर्मल है। वो हमारा है रिलेशन ऑफ अ सेट, है ना। सबका नाम हम लोग लिखेंगे। नंबर 2 इज दैट इनवर्स रिलेशन। नंबर 3 इज दैट complement relation. Number 4 is that empty relation, है ना। एक एक करके लिखा है ना, पढ़ते चले जाएंगे हम लोग। फिर हमारे पास empty के बाद आ जाएगा, हमारे पास empty के बाद यूनिवर्सल रिलेशन। एंड 6 नंबर में आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। 7 नंबर आ जाएगा रिफ्लेक्सिव। 8 नंबर में आ जाएगा सिमेट्रिक। 9 नंबर में आ जाएगा ट्रांजिटिव। और 10 नंबर हमारा आ जाएगा लास्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। गर्मी लग रही है यार। तो ये 10 टाइप का इम्पोर्टेंट रिलेशन हमारे पास है, ठीक है। तो अब ये जो 10 टाइप का हम लोग रिलेशन देखें, अब ये अलग अलग 10 को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, खूब आराम से, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और 10 का नाम हम लोग खूब आराम से पढ़ते हुए, समझते हुए याद करते हैं, ठीक है। सबका है ना, एकदम पूरा क्लियर तौर पर, है ना, उसको एक्सप्लेन करते हुए। तो आइए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। हमारे पास पहला क्या है? RELATION, रिलेशन ऑफ अ सेट। रिलेशन ऑफ अ सेट का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि कोई, है ना, सेट ए दिए हुए हैं और फिर सेट बी दिए हुए हैं। तो सेट ए का बी से जो रिलेशन हम लोग देख रहे थे ना, अब सेट ए का बी से नहीं, सेट ए का ए में ही ढूंढना है। तो किसी सेट ए का जब रिलेशन ए के साथ निकालते हैं, हाँ, किसी सेट ए का रिलेशन सेट ए के साथ निकालते हैं, तो उसमें जो रिलेशन निकलता है वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन। तो आइए हम लोग लिखते हैं, खूब आराम से देखना है, ठीक है। लेट ए बी अ सेट देन, लेट ए बी ए सेट देन अ रिलेशन। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ थोड़ा लिखते हैं ना, लेट ए बी अ सेट देन
रिलेशन यस आर, लेट ए बी अ सेट, कोई ए के सेट है, देन अ रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए एंड इट सेल्फ। नॉर्मल एकदम है ना। उधर क्या था सेट का डेफिनेशन, ये रिलेशन का, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड इट सेल्फ। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए एंड इट सेल्फ। इस तरीके से खूब आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए कोई सेट हमारे पास है, देन अ रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए कर सकते हैं ना, या जो भी बोलो ए क्रॉस ए भी इसके बदले बोलो। ये हमारे पास से रिलेशन का डिफिनेशन क्या था कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। नहीं तो अगर आप चाहो तो है ना इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर इतना नॉर्मल काम नॉर्मल हमको लेके चलना है। पीछे का डिफिनेशन क्लियर हमारा है, यहाँ से कुछ खास लेके हमको नहीं चलना, ठीक है। तो जैसे मेरे पास अगर एग्जांपल लेके देखें इसका, तो a इज इक्वल टू दिए हुए 1 2 3 है ना। नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, हमको निकालना है कि मेरे पास रिलेशन हमको है a टू a दिए हुए, अभी तो बात बताया है ना। इस तरीके से इसको डिनोट करें हम लोग। और क्लास 11th में तो है ना a टू b में ही अक्सर लेके चलना है, बट क्लास 12th में है ना लगभग टॉपिक मेरा ऐसे ही आएगा ना, तो इसीलिए मैंने अभी से पढ़ा दिया ताकि कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक देख लिए, अब आगे चलते हैं ए टू ए। मेरे पास एक रिलेशन दी हुई है, रिलेशन इज़ दैट कि मेरे पास जो ए बी है तो ये होगा ई बी होगा, है ना। दिस इज ए और बी का मतलब ए ही रखना है, यहाँ ए एलिमेंट यहाँ बी एलिमेंट। तो इन दोनों में रिलेशन कैसा है, कैसा रिलेशन है। तो रिलेशन मेरे पास अगर हम ले लेते हैं, क्या कुछ भी मर्जी अब क्या ना कुछ ले लो, है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर हम लेते हैं कि b इज इक्वल टू 2a ले लेते हैं, क्या लेते हैं b इज इक्वल टू, या फिर a प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। b इज इक्वल टू a प्लस 1 लिख सकते हैं ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, है ना, कोई अंतर उससे नहीं जाता है ना। चलिए r इज इक्वल हम क्या क्या ले सकते हैं, b इज इक्वल टू a प्लस 1 है ना। तो फर्स्ट मेरा आएगा a इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो b इज इक्वल टू 2 मिल जाता है, मिलेगा। अच्छा हमको ए क्रॉस ए निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो ए क्रॉस ए यहाँ पर। तो क्या क्या है सोचो ज़रा, 1 1 हो जाएगा, है ना, 1 2 हो जाएगा, और 1 3 हो जाएगा, फिर 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, फिर 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा, ठीक। इतने सारे रिलेशन हमारे पास बनेंगे। अब इतना सारा जो रिलेशन मेरा बन कर तैयार हुआ है, चलिए तो मेरे पास इसे मैंने देखो तो 1 2 आएगा। क्या कह रहा है कि a जो है b जो है a से एक ज़्यादा है, तो b हमारा 1 से एक ज़्यादा हुआ, ये 1 है वो 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 2 3 हो सकता है। देखो ज़रा गौर से, ये 2 प्लस 1 3 b मेरा हो जाएगा। अगर ये 2 है तो 2 प्लस 1 b मेरा 3 हो गया, 2 3 हो जाएगा ना। आगे चलना और कुछ होगा, 2 3 3 3 अब नहीं होगा ना, बस यही दोनों सेट होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर मेरे पास क्या था, अगर हम इसका मैपिंग बनावे तो ए बी को हटाओ, है ना कहानी। अब लिख दो मेरे पास 1 2 3, हियर इज ऑल्सो 1, इसको हटाइए यहाँ से, है ना, यहाँ ही कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए कि आर जो मेरा है वो किस तरीके से है, b इज इक्वल टू a प्लस 1 है, ठीक। 1 2 3, बस एक रिलेशन मेरा 1 2 बनेगा, और एक रिलेशन मेरा क्या बनेगा 2 3 बनेगा, बस 2 ही रिलेशन बना। यही इसका मैपिंग हो गया इस रिलेशन के लिए। तो मैपिंग भी याद रखना है कि मैपिंग कैसे बनाना है, मैपिंग का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है पीछे। चलिए 1 2 निकाल दिए, तो बस है ना, यही रिलेशन अब क्या है नॉर्मल। चलिए आगे आते हैं सेकंड में, उतारिए इसको, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनवर्स रिलेशन। ओके, इट इज ऑल्सो सो सिंपल, है ना, इट इज डिनोटेड बाई r डैश, याद रखना है इसको, है ना।
ऊपर सॉरी R-1 कर देना है, ठीक है, याद रखना है इसको अपना। लिखते हैं नॉर्मल डिफिनेशन एकदम कि लेट मानते हैं R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। मेरे पास कोई है ना A to B दिए हुए है, A to आप A भी ले सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, देन द इनवर्स ऑफ R इज ऑल्सो अ रिलेशन, है ना, इसी का इन्वर्स निकालना है, ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम ई क्या था देखो, तो A to B है ना, बस ई हो जाएगा B to A, बस नॉर्मली है ना B to A लिख सकते हो अपना, है ना, डिनोटेड बाई एक पॉइंट दे करके R-1। चलिए निकालते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग नॉर्मल सा। माना कि मेरे पास है ना A इज इक्वल टू दिए हुए हैं 1 2 और B इज इक्वल टू दिए हुए ना 3 4। चलिए मेरे पास एक रिलेशन दिए हुए हैं कहाँ से, A to B में, ठीक है। तो A to B में जो रिलेशन है वो अगर हम लिखें तो R इज इक्वल टू मेरा, अगर हम दे क्या दे दें कि A B सच दैट, क्या किस तरीके से है, A B सच दैट कि B जो है मेरा A से है ना 2 ज़्यादा है, A से 2 थोड़ा सा और बड़ा है ना, कर दो B इज़ ग्रेटर दैन 1, B इज़ ग्रेटर दैन A कर दो, है ना। चलिए थोड़ा और कुछ लो, है ना, 1 2 यहाँ पर 4 3 4 5 ले लो ना, ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए B इज़ ग्रेटर दैन 1, तो R इक्वल टू क्या कर सकता है मेरे पास, तो B बड़ा होना चाहिए ना, B बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सारा ना हो जाएगा, B तो हमेशा बड़ा है, उससे सब बड़ा है, नहीं बड़ा है, देखो तो 1 से बड़ा, तो A हमेशा छोटा हो जाएगा, 1 2 अभी हमेशा क्या बड़ा हो जाएगा, तो सारा का सारा हो जाएगा 3 2 6 एलिमेंट, तो लिख दीजिए 1 3 भी संभव है, 1 4 भी संभव है, 1 5 भी संभव है, यही काम है मेरे पास क्या कि 2 3 भी संभव है, एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ना, तो 5 भी संभव है, इसीलिए आवाज़ थोड़ा सा डजेंट मैटर, पढ़ने से मतलब है। चलिए हो गया 1 2 3 4 5 6, ये इतना सारे एलिमेंट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ना यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ स्पेस है। चलिए अब यहाँ पर एक बात देखना ना, चूँकि ये R निकाले, तो ये R जो मेरा रिलेशन था A से B में था, मेरा जो R इन्वर्स रिलेशन होता है वो B से A में होता है, B से A में। तो इसका अगर B से A में लिखें हम, तो यहाँ पर R इन्वर्स खाली लिखें अगर हम, तो कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट को है ना पुटअप कर देना, उलट देना है, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट उतार लेना आप लोगों को। R इन्वर्स इज इक्वल टू हो सकता है B हो जाएगा ना, BA सच दैट AB बिलोंग्स टू R, नहीं हो जाएगा, AB बिलोंग्स टू अगर R है तब BA हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो BA खाली रखना है हमको, तो खाली उलट दो इसको, है ना, चूँकि 1 3 बिलोंग्स टू R है ना, देखो तो 1 3 बिलोंग्स टू R तो ही रहा है ना, तो ये इसी रिलेशन से रिलेटेड है ना, इसको है ना पता है हमको, सारा एलिमेंट इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, मज़ा आएगा इसमें, कि अगर हम एक एलिमेंट 0 ले लेते हैं, एक एलिमेंट 0 ले लेते हैं, कुछ देर के लिए सोच लो, है ना, इससे छोटा, चूँकि बोला B हमेशा बड़ा, तो B से छोटा 0 है ना, ऐसा एक एलिमेंट ले लीजिए जो कि B में है मेरे पास। तो सोचो ज़रा A क्रॉस B मेरा क्या क्या हो जाएगा, तो A क्रॉस B में है ना 1 0 और 2 0 भी तो हो जाएगा। तो यहाँ R इन्वर्स, सबसे पहले R इन्वर्स लिखते हैं, तो R इन्वर्स में है ना खाली सबको 6 को उलट देना है, यही 6 है ना, 0 वाला नहीं आएगा इसमें, क्योंकि जब रिलेशन में नहीं है तो इन्वर्स रिलेशन में कहाँ से आएगा, इस चीज़ को याद रखना। ओके, आइए लिखते हैं, बस कुछ नहीं करना है, बस इसी के चलते हमने 0 लिखा था ताकि समझ में आ जाए बात। 3 1 4 1 5 1, ओके।
फिर लिख दीजिए 3 to 4 to 5 to, बस नॉर्मली है ना, यही हो गया हमारा इन्वर्स रिलेशन। बस सिंपल सा बात याद रखना है अपना। अच्छा एक बात सोचो ज़रा कि इतना बात जब हम लिखे तो गौर से ज़रा फरमाओ कि देखो जो गौर से ना, इसके अगर हम डोमेन की बात करें गौर से देखना, तो डोमेन ऑफ आर मेरा क्या क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, नॉर्मली है ना। और अगर हम रेंज ऑफ आर की बात करें, रेंज इसका, तो क्या क्या हो जाएगा, देखो तो जो एलिमेंट बन रहा था मेरा सेकंड वाला 3 है, 4 है, 5 है। 3 4 5 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं ना, एक ही बार लिखना है। तो रेंज मेरा 3 4 5, इसमें से 0 भी था लेकिन 0 रेंज में नहीं आया है, वो को डोमेन में चला जाएगा ना, को डोमेन क्या क्या हो जाएगा, 0 3 4 और 5 है ना। चलिए इधर कोई अंतर नहीं पड़ता उससे, यहाँ पर है ना, चूँकि ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाई होता है तब जाकर ऑर्डर पेयर बनता है ना। अब ये नॉर्मल सेट है, यहाँ जाके ऑर्डर पेयर बना है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने। अब देखो जरा गौर से देखो, यहाँ जो यहाँ डोमेन था क्या वहाँ ये रेंज नहीं हो रहा है, देखो तो 1 और 2 क्या रेंज में आ रहा है, 1 और 2, मतलब एक रिजल्ट मेरा निकला। क्या निकला, यहाँ पर आप लिखोगे डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो क्या क्या आ रहा है पहले लिख दो अपना, 3 4 5 आ रहा है नहीं, और फिर रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन में क्या क्या आ जाएगा ना, वही आ जाएगा कोडोमेन में, ध्यान देना है, कोडोमेन उधर लाना 1 और 2, ठीक है। चूँकि बी से ए में हमको जाना है, बी से ए में, तो इधर मेरा ये बी हो जाएगा, अभी मेरा ए हो जाएगा, ठीक है, ये वाला यही ना होता है मेरे पास कोडोमेन, ये मेरा कोडोमेन टोटल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक बात हम निकाले है ना, कोडोमेन है ना, हटाइए इसको, मेन बात करते हैं हम लोग, डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो सोचो ज़रा कि जो डोमेन ऑफ आर है, जो डोमेन ऑफ आर है क्या वो रेंज ऑफ आर इन्वर्स नहीं हो गया, रेंज ऑफ आर इन्वर्स, इस अपना ये बात याद रखना, ठीक है। देखो तो रेंज में क्या है 1 2, यहाँ डोमेन में 1 2 है, फिर यहाँ रेंज ऑफ जो है आर, वहाँ पर क्या देखो तो डोमेन में है डोमेन ऑफ आर इनवर्स, इस अपना बात याद रखो डिटेल से, ओके। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, काफ़ी इंटरेस्टेड पॉइंट है ये सब, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा आप लोग याद रखो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं थर्ड वन इज दैट कॉम्प्लीमेंट रिलेशन, है ना, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन। तो इसको हम बड़े ही आराम से समझते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट रिलेशन, तो कॉम्प्लीमेंट रिलेशन है ना, जैसे कि पीछे हम लोग पढ़े, थोड़ा सा रिकैप करते हैं ना, पीछे से हम लोग पढ़े क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़े हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता था, मान लो कि सेट मेरा ए है और इस तरीके से मेरे पास कोई यूनियन सेट है ना, तो हम लोग क्या करते थे कि अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए डैश या ए बार या ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिखते थे, याद होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते थे, यू माइनस ए करते थे, याद है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में करते थे, पूरे में से ए को हम लोग सबट्रैक्ट कर देते थे। तो अगर ये मेरे पास ए है, तो अगर ये है तो सिर्फ इसको घटा देना, तो क्या बचेगा ना मेरा पूरा डायग्राम सेट में सब बताया गया है, सब जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो ये मेरा है ना ए डैश का जो है सो ये डायग्राम में इवेंट डायग्राम है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ और कुछ नहीं है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ है। एक बार है ना जो प्रीवियस वीडियो देख लिया मन से, उसके लिए चैप्टर जो है ना एकदम मतलब कि क्या बोलें कि क्या है, कुछ है ही नहीं, बोलना क्या है, कुछ रहेगा तब ना बताएंगे, कुछ है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे पास अगर दिए हुए लेट
आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए टू बी में कोई सेट है और एक रिलेशन दिए हुए है ए से बी में। देन complement of R is defined as, कैसे, how can you define it, बस only normally। तो सबसे पहले तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, या ये कर दो, या मैंने बताया है तीनों बात है ना, कर दो बराबर ए क्रॉस बी मेरा हो जाएगा। ओवरऑल सोचो जरा, क्योंकि उसी का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी, अब में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है हमको, नॉर्मली आर जो मेरा रिलेशन है ख़त्म। नहीं, सोचो ज़रा कि ई मेरे पास ए है, ए क्रॉस बी है, मतलब कि यूनियन है। आई मेरा रिलेशन आर है, तो इसको घटा दो, है ना, इसको हटा दो, यही सब बचेगा, वही मेरा ये हो गया वेन डायग्राम एक तरीके से कर सकते हैं इसका, है ना। ये मेरा आर है, रिलेशन है। ओके, चलिए तो उतारिए यहाँ तक, बस नॉर्मल सीधा सा एकदम, बहुत छोटा छोटा बात ये सब है। यहाँ पर दो रिलेशन याद रखना है हम लोग को, ठीक है। पहला मेरा रिलेशन है कि अगर आर यूनियन आर डैश निकाला जाए, सोचो ज़रा आर यूनियन आर डैश क्या हो सकता है, मेरा आंसर है ना। तो देखो ज़रा, ई आर मेरे पास है, ठीक है, और इधर मेरे पास ई आर डैश का सिंबल हो गया, ये पूरा आर डैश ही होगा ना, ये पूरा मिला करके ना एक क्रॉस भी है। आर डैश जो मेरा होगा, दोनों को मिला दें तो क्या ए क्रॉस बी ओवरऑल नहीं मिल जाएगा हमको टोटल। ये जो हम लोग कलर किए हैं ये आर डैश है, ध्यान रखना है। ए यूनियन बी पूरा है, जब ये नहीं था, ये हमारा ए यूनियन बी, इसमें से ई आर है, आर को हटा दिए थे, ए यूनियन बी में से आर हटा, मतलब ए क्रॉस बी में से सॉरी आर हटा, तो ई ना बचा मेरा, ये मेरा आर डैश का सिंबल है, ये आर डैश है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोचो जरा कि दोनों को मिला दिया तो क्या ए क्रॉस बी नहीं मिल जाएगा मेरा, नॉर्मली सीधी सी बात है। दूसरा रिजल्ट याद रखना है हमको, सोचो जरा कि आर इंटरसेक्शन अगर हम आर डैश करें तो क्या कुछ मिलेगा दोनों में, इंटरसेक्शन है नो, तो क्या लिखें हम लोग, फाई। ये सब रिजल्ट थोड़ा याद रखना है अलग अलग, ठीक है, कहीं भी जरूरत पड़ सकता है, कहीं भी कभी भी, है ना। एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल है ना, तुरंत हम पीछे वाले लेक्चर में है ना हम दिया था, सॉरी पीछे वाले मतलब कि वो क्या था मेरे पास, इन्वर्स रिलेशन में। तो इन्वर्स रिलेशन में हमने जो दिया था वहाँ पे अगर हम निकाल दें डायरेक्ट, है ना, वॉच किए जा करके, देखिए जा करके, उसको थोड़ा सा बैक जाइए, वहाँ से निकालिए ए क्या था और बी क्या था, मैंने ए क्रॉस बी भी निकाला था, वहाँ समझाया था, और फिर थोड़ा सा जा करके है ना रिलेशन भी निकाला था, रिलेशन क्या था। तो वहाँ से अगर आर डैश निकालें तो वहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी और माइनस आर हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी में सब चीज़ था, तो उसमें से हमको घटा देना आर को, तो जीरो वाला याद करो कि हम नहीं लिखे थे वहाँ, है ना। तो मेरे पास 1 से 0 बच जाएगा और 1 बच जाएगा 2 से 0, बस ये मेरा ए माइनस बी, ए क्रॉस बी माइनस आर हो गया। एकदम पीछे वाला वीडियो जा करके, पीछे वाला वीडियो क्या है ना, इसी में थोड़ा सा बैक जाइए, स्टॉप कीजिए और बैक में जाकर इसको वॉच कीजिए ना कि क्या मैंने एग्जांपल दिया था, ए क्रॉस बी, ए भी लिया था क्या। तो ए इक्वल टू मेरे पास था शायद 1 2 और बी इक्वल टू था 3 4 5 और 0। ओके, तो 3 4 5 का रिलेशन बन रहा था, 0 5 का रिलेशन नहीं, 0 का रिलेशन नहीं बन रहा था, तो एक 1 का 0 के साथ, एक 2 का 0 के साथ, है ना। दिस इज़ द इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं ना, इसको उतारिए पहले। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि, है ना, कुछ भी ले लो ना। अगर क्वेश्चन में मेरे पास ए इज इक्वल टू दिए हुए है ए बी सी, ठीक है, सेट है ना, ध्यान देने से बात का। बी इज इक्वल टू दिए हुए मेरे पास 1 2, ओके, या फिर लेके चलो ई एफ एम एन, ओके, ई एफ एम एन, आर रिलेटेड टू आर, है ना, ए फ्रॉम आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और एक्चुअली द मूड एकदम नहीं है, तबीयत खराब थोड़ा सा है, खैर फिर भी हाँ उतना तो है मूड अच्छा कि आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
आइए R इज इक्वल टू लिखते हैं, एक रिलेशन हम लोग बनाते हैं अपने मन से। यहाँ ए तो हटा दीजिए, ए मत लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, है ना, मैंने बताया था, है ना। यहाँ पर चूँकि वेरिएबल पहले से है ना, तो एक्स वाई मेरा इस तरीके से पॉइंट है कि एक्स बिलोंग्स टू कॉन्स्टेंट, या लिखते हैं डायरेक्ट, है ना, combination of one vowel and one consonant, पहले consonant आएगा, consonant and one vowel, है ना। इस तरीके से मेरे पास दी है रिलेशन, मतलब कि एक कॉन्सोनेंट लेना है, एक वॉवेल लेना है, तो ले लो मेरे पास आर क्या आ जाएगा, एक कॉन्सोनेंट, तो क्या आ जाएगा, अब वॉवेल यहाँ पर दो ही हुआ है ना, तो ए ही हो जाएगा। चलिए फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, बी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, सी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, एफ हो सकता है, एफ नहीं ना है, नहीं है, तो बस इतना ही है, बढ़ना कहाँ बढ़ रहा है ना। तो अगर चाहो तो है ना, एक बढ़ा दो यहाँ पर, है ना, यू कर दो, है ना, कॉन्सोनेंट बढ़ जाएगा, वॉवेल बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ा दो। ओ एक वॉवेल, तो ए नहीं लेंगे हम लोग, ए कैसे लेंगे, फिर से एक बार, है ना, वॉच करो, बोल रहा है एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, वन कॉन्सोनेंट विथ एक्स एंड वन वॉवेल, मैं अपनी मर्जी से लैंग्वेज ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप का आपके सामने आएगा, मतलब एक्स का रिलेशन कॉन्सोनेंट के साथ, मैंने लिख दिया कॉन्सोनेंट विथ एक्स एंड वॉवेल विथ वाई, है ना, मतलब कि पहले वाला जो सेट आएगा वो इससे आएगा, चूँकि ए से बी में है, और उसका रिलेशन हमारा किससे, सिर्फ कॉन्सोनेंट से, यानी ऊपर से सिर्फ कॉन्सोनेंट लेना है, और नीचे से सिर्फ क्या बोल रहा है, वॉवेल विथ वाई, मतलब नीचे सिर्फ क्या लेना है, वाई लेना है। चलिए आई लेते हैं, तो ऊपर से ए नहीं ले सकते हैं, तो बी ले लीजिए, तो बी और ई हो जाएगा, नीचे सिर्फ हमको वॉवेल लेना है, फिर बी यू हो सकता है, आइए लिखिए सी हो सकता है, फिर सी यू हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहानी खत्म। तो इस तरीके से हम ले लिया, है ना, लेकिन हमको आर इन्वर्स निकालना है, सॉरी आर इन्वर्स बोले तो उलट देना है, ई भी हो जाएगा, यू भी हो जाएगा, लेकिन अब आर डैश निकालना है, क्या निकालना है, आर डैश, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कुछ मत करो ना, ए क्रॉस बी और माइनस आर कर दो आराम से आप, तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या दिए हुए, पूरा का पूरा ना, 2 2 4 और 3 7, तो 7 है ना, में तो ये सिर्फ हट जाएगा, तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, सोचो ज़रा, थोड़ा और कम कर देना, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बर्डन नहीं। चलिए इसका इसके तो ख़त्म हो गया पूरा, अब लेके चलते हैं ए का ई के साथ, हो सकता है बचा हुआ कि नहीं, गौर से देखो आप, ए का ई के साथ, फिर ए का यू के साथ ही बचा हुआ है, चलिए ए का एम के साथ बचा हुआ है, चलिए बी का ई के साथ हो गया, बी का यू के साथ हो गया, बी का एम के साथ बचा हुआ है, जो बचा उसको लिख दो, कुछ करना है यार। आते हैं सी में, है ना, सी का ई के साथ हो गया है, और सी का यू के साथ, सी का एम के साथ बचा हुआ है, देखो तो दोनों मिलाएंगे तो यू होना चाहिए ना, हमने लिखा था कि ए डैश यूनियन आर डैश ना, आर डैश यूनियन आर निकालने तो यू होता है ना, मतलब ए क्रॉस बी होता है, तो ए क्रॉस बी देखते हैं जरा ना, कितने 3 3 6 है, देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 3 9 हो जाएगा पूरा टोटल एलिमेंट, मल्टीप्लाई करके देख लो ए क्रॉस बी, ये दोनों मिल जाएगा ना, पूरा ए क्रॉस बी के बराबर आ जाएगा, कोई कम्बिनेशन भी है ना, इसलिए इंटरसेक्शन इसका क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन, एकदम नॉर्मल है ना, लेट एक्चुअली ना फंक्शन चला है ना क्लास में, आर रिलेशन फ्रॉम
ए टू बी कोई ज़रूरत नहीं है, ये करने का ना। एंड इफ़ r इज इक्वल टू 5 है ना, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन ना। मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया ना, मतलब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये सब है, बड़ा बड़ा डेफिनेशन लिखा हर जगह पे, नॉर्मल उतना बड़ा याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं, ठीक है। लेके चलते हैं। अब R5 कैसा है, सोचो जरा। R5 का मतलब है ना, मतलब ऐसा मैंने R एज्यूम किया है जो पॉसिबल ही नहीं है। 5 का मतलब क्या, जो पॉसिबल ही नहीं है। आइए लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको, जो है सो हम लोग आइए कुछ भी ले लीजिए है ना। लेट अस ए इज इक्वल टू 1 2 3 या 1 2 लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और बी इज इक्वल टू दे दिया हमने 4 5 और लिख दिया आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर इज इक्वल टू क्या लिख दिया, ए भी इस तरीके से है कि सच दैट क्या लिख दिया, कुछ ही बोलो। बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ना हटा, थोड़ा सा बड़ा मत दो, 4 दे दिया है ना। तो क्या पॉसिबल है, कोई उठा लो, पॉसिबल है। बी इज इक्वल टू अगर ए इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो 4 1 5 1 हो जाता है ना, हटाना नहीं है। यहाँ पर हम लोग है ना 8 दे देते हैं, पॉसिबल ही ना है सब पॉसिबल कि ए का वैल्यू कोई ऐसा रखें। हम लोग अभी यहाँ दिए थे ना, क्या हम दिए थे, 4 दिए थे ना। तो ए इज इक्वल टू अगर 1 रखते हो तो बी इज इक्वल टू 5 हो जाता है, तो ए को निकल जाता है। एक एक बात पर ध्यान देना, ठीक है, गौर से देख लो। अगर यहाँ 4 दे देता तब इसका आंसर हम लोग आर इज इक्वल टू क्या लेते हैं 1 5 है ना। करके देख लो जरा गौर से। ए इज इक्वल टू 1 रखते हो तो 1 रखो है ना, तो 1 + 4 तो बी इज इक्वल टू मेरा 5 निकल जाएगा। क्या 1 और 5 का रिलेशन नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बात नहीं रखना, ऐसा रिलेशन जब पॉसिबल ही ना हो तो इसके बाद खाली 5 रख दो है ना, नहीं आएगा। 6 रख दो, नहीं आएगा है ना। अब पॉसिबल है, अब पॉसिबल नहीं है, तो आर इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल वैल्यू है ना। सो आर इज इक्वल टू 5। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल था। आगे आइए हम लोग, चलिए आगे आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। थोड़ा सा है ना डिफिनेशन थोड़ा सा है ना याद रखना है इसको इसी तरीके से, ठीक है। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है, जैसे हम लोग यूनिवर्सल सेट पीछे पढ़े हैं वही है ना, कुछ खास भी नहीं है ऐसा ना। तो ये है कि अ रिलेशन आर है ना, कोई रिलेशन आर है इन सेट ए, कोई सेट ए है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब यहाँ पर आप लोग ये मत पूछो कि सर बी आपने क्यों नहीं लिया है, तो अभी तुरंत बात पता चल जाएगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे तब फाइनली पता चलेगा कि हमने बी क्यों नहीं लिया या डिफिनेशन में क्यों नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मानो कि अगर आपकी इच्छा है ना, यहाँ बोला जा रहा है कि ए मतलब कि हमारा जो इसमें जितना एलिमेंट है 1 2 3, मान लो ए बी सी है ना, तो कह रहा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, लेकिन हमने कुछ देर के लिए बी लिया है। तो देखो ज़रा कि ऐसा रिलेशन बनाओ, ऐसा रिलेशन बनाओ यूनिवर्सल रिलेशन कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पर अगर हम ले लिए कि क्या ले लिए 4 और 5 ले लिए, तो हम जैसे कि मान लिया रिलेशन बना दें कि मेरा जो आर रिलेशन है ना ए टू बी में इस तरीके से किया कि क्या बोलते हैं बोलो, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है ना। तो मेरा क्या क्या रिलेशन बन जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, बस एक ही हो जाएगा ना 3 4, बस एक ही हो गया ना, और कुछ नहीं होगा, बस 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 हाँ 1 3 4। तो देखो तो पूरा का पूरा नहीं ना है, लेकिन कह रहा है कि 3 2 6 जो एलिमेंट बनेगा हमारे पास 1 2 3 और 2 इन 2 5 है ना, 3 2 6, तो वो जो मेरा पूरा ए क्रॉस बी बनेगा, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या क्या बनेगा 1 4 होगा, 2 4 होगा,
1 4 2 4 3 4, फिर क्या आ जाएगा, फिर आते हैं 1 5 2 5 और 3 5, है ना। इतने सारे एलिमेंट बनेंगे क्रॉस बी में हमारे। तो ए क्रॉस बी में ये जो मेरा सारा का सारा है ना, ऊपर से आप लोग छोड़ लीजिए, ये जो सारा का सारा बना मेरा मेंबर, तो अगर ये पूरा एक ऐसा रिलेशन हम तैयार कर दें, है ना, एक ऐसा रिलेशन हम तैयार कर दें कि ये टोटल उसमें चला जाए, तो सोचो जरा, अगर हम यहाँ आर से ड्रॉ कर दें, आर इज इक्वल टू, अगर मेरे पास ऐसा हम बना दें कि क्या बना दें, मेरा जो ए बी में जो बी है वो हमेशा बड़ा है ए से, नहीं, एक रिलेशन बना दिया हम। तो देखो, तो चूँकि बी बड़ा बोल रहा है और रियली बी बड़ा है, तो क्या टोटल का टोटल रिलेशन इसमें आ जाएगा। बी बड़ा बोल रहा है तो हमेशा बी बड़ा है, 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 तो क्या ये होल रिलेशन इसमें सेटअप कर जाएगा। मतलब यहाँ जो आर है वही ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी ना लिख करके हम लोग एक ही सेट पर काम करते हैं, एक सेट ए पर काम करते हैं, है ना। डिफिनेशन में दोनों तरह के समझा दिया, है ना। आप लोग चाहो तो यहाँ से, है ना, कोई एक जनरल एग्जांपल ले सकते हो, तो ए टू ए का ले सकते हो। मानो यहाँ पर ए ही था, है ना, यहाँ तो दुविधा है ना। लेकिन अगर सपोज करो कि यहाँ ए होता 1 2 3 और यहाँ भी वही चीज़ होता डिट्टो 1 2 3, तो क्या इसमें कोई डॉट था कि हम रिलेशन जो लेते, है ना, जो भी लेंगे हम, वो 1 1 2 2 जो बनेगा सारा मेल खा के बनेगा। तो इस तरीके से, या ये भी वाच करो कि क्लास 12th में जा करके इसका मेन काम है, तो उस रिगार्डिंग में, है ना, ए पर भी डिफाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी करो, ऐसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो उतारिए इसको। तो इस तरीके से जो मैंने, है ना, डिटेल से ध्यान दीजिएगा, एक बात इम्पॉर्टेंट है, मैंने जो डिटेल किया यहाँ तक, कहाँ तक, यूनिवर्सल रिलेशन तक, तो यहाँ तक की बात हम लोग क्लास 11th में ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मेरे पास है आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, और फिर एक इक्विवेलेंस क्लासेस है। तो ये सारे टॉपिक्स जो क्लास 12th में पढ़ने हैं ना, क्लास 12th में यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मेरे विचार से, है ना, यहाँ पे डिटेल करना कोई मैं उचित नहीं समझता, है ना। ज़्यादा पढ़ने से कोई जो है ना ये नहीं हो जाता है। हाँ, अगर किन्हीं को वॉच करने की इच्छा है, किन्हीं को देखने की इच्छा है, तो क्लास 12th के रिलेशन लेक्चर में जाकर के आप लोग वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। 12th के रिलेशन चैप्टर में, यानी 12th के रिलेशन चैप्टर में, है ना, तो वहाँ पे आप लोग जाकर के इसका डिटेल देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक हम लोग, है ना, कंप्लीट हुआ क्लास 11th का यहाँ तक 5 और 5 क्लास 12th में, है ना, 5 11th और 5 12th में। तो मैंने ये कंप्लीट किया। रिलेशंस क्या ना, मैं नहीं समझता कि इसका SIQ देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ऐसा ज़रूरत पड़ा तो मैं देखूँगा और SIQ भी दिया जाएगा, है ना। अगर ऐसा ज़रूरत पड़ा तो आप लोग वॉच कीजिए, देखिए एक्सरसाइज बना करके। अगर 2-3 कमेंट भी आ जाता है कि, है ना, SIQ देना ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली मैं वो ट्राई करूँगा। ट्राई क्या, मैं दे ही दूँगा, है ना, उस चीज़ को। बस इतना तक आप लोग, है ना, देखो, आप लोग कंप्लीट करो सेट पूरा कंप्लीट, और एक्सरसाइजेज जाकर बना, है ना, मैपिंग बना, ये बना, बहुत आराम है, बहुत ही आराम है। ओके, सबसे पहले एग्जाम्पल किसी बुक का जरूर बना, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम्पल को देख कर छाप लो, लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल बनाना जरूरी है हमको, बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल बनाना। एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को बना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम लोग, है ना, अगले वीडियो के साथ अगले दिन।